वन न्यूज डेली में आपका स्वागत है। इन अ रीसेंट रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर चाइना ने तिब्बत में 36 हार्डन्ड एयरबेस शेल्टर्स बनाए हैं। ये सुनने में एक सिंपल सी न्यूज लग रही है, लेकिन इस एक स्टेप के वजह से इंडिया और चाइना के बीच जो भी पावर प्ले चल रहा है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। हमें सैटेलाइट इमेजेस से ये प्रूफ मिले हैं दैट चाइना ने अपने लूनजे एयरबेस शेल्टर में कुछ एक्टिविटीज किए हैं और वो उस एरिया को अपग्रेड कर रहा है। यहाँ उसने 36 हार्डन्ड एयरबेस शेल्टर्स बनाए हैं। इसका मतलब ये एक ऐसे पावरफुल हैंगर्स हैं, ऐसे पावरफुल बेसेस हैं जहां पर वो अपने जेट्स को सेफली रख सकता है। इवन इफ मिसाइल अटैक हो वो डैमेज नहीं होंगे। और ये समझना जरूरी है कि ये जो एयरबेस शेल्टर है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चाइना बेसिकली बाउंड्री के पास, इंडिया के बाउंड्री के पास अपने शेल्टर्स डेवलप कर रहा है ताकि एनी टाइम अगर उसको ये नीड हो तो वो इन जेट्स को, इन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को फायर कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। अब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि पहाड़ों पर, हिल्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही पावर गेम होता है। तो अब तक इंडिया जो है वो एक बेटर पोजीशन पर था क्योंकि इंडिया की जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो थोड़ी हायर रही है। चाइना के कंपैरिजन में हम थोड़े हायर लोकेशन पर सिचुएटेड हैं। लेकिन चाइना बहुत जल्दी इस जो ये डिफरेंस है इसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है और वो कॉन्स्टेंटली खुद को अपग्रेड कर रहा है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो मैकमोहन लाइन के बहुत आसपास खेल रहा है ताकि जब भी उसको नीड हो, जब भी उसको लगे तो वो बाउंड्री पर अटैक कर सकता है। बट और इस चीज से इंडिया को ये समझना बहुत जरूरी है। दो मेन चीजें हैं जो इंडिया को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली बॉर्डर एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बहुत जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा, जो मेक इन इंडिया इन डिफेंस है, इसको सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, इसको बहुत जल्दी फास्ट लॉन्च करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा। ये जो न्यूज़ है, ये हिमालयाज में जो पावर प्ले चल रहा है, ये सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ नहीं है। इसके चलते बहुत सारे रिपरकशंस है और बहुत कुछ एट स्टेक लगा हुआ है। तो इंडिया को बहुत जल्दी खुद को बैकअप करने की जरूरत है।